नमस्ते ड्रामा क्वीन पूजा के प्यारे दर्शकों, मैं हूं आपकी अपनी पूजा। आज का एपिसोड सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या अनुपमा की जिंदगी में एक और तूफान आने वाला है? क्या देविका की आखिरी इच्छा पूरी हो पाएगी? और क्या इस रोड ट्रिप का अंत अच्छा होगा या बुरा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस धमाकेदार एपिसोड के विश्लेषण में। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट की पेटी कस लीजिए, क्योंकि ड्रामा क्वीन पूजा के इस वीडियो में ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस का पूरा पैकेज मिलने वाला है। हेलो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अनुपमा सीरियल के इस नए मोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी पूजा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल ड्रामा क्वीन पूजा। आज का एपिसोड इतना ज्यादा इमोशनल और ट्विस्ट से भरा हुआ है कि मैं खुद हैरान हूँ कि क्या कहूँ। अनुपमा की जिंदगी में एक बार फिर से इतने सारे बदलाव आ रहे हैं कि दर्शक के तौर पर हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार एपिसोड की कहानी। एपिसोड की शुरुआत होती है देविका और अनुपमा के प्यारे से रिश्ते से। देविका अनुपमा को एक सरप्राइज देती है, एक ऐसा सरप्राइज जो अनुपमा की जिंदगी में एक नया मोड़ ला सकता है। देविका बताती है कि राही, माही और परी भी उनके साथ इस ट्रिप पर जा रही हैं। अनुपमा थोड़ी हैरान होती है क्योंकि देविका ने उसे बिना बताए ही कोठारी हाउस जाकर ये सब प्लान कर लिया था। लेकिन देविका मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और सच कहूँ तो ये लाइन सुनकर मेरा दिल पिघल गया। देविका का अनुपमा के लिए इतना प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं और इस पल में उनका रिश्ता और ज्यादा गहरा हो जाता है। ये सिर्फ एक गले लगना नहीं था, ये दो सहेलियों का अटूट बंधन था जो हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है। देविका के मन में एक बात गूंज रही होती है, एक ऐसी बात जो उसके दिल को कचोट रही होती है। उसकी जिंदगी अब अनिश्चित है। उफ, ये सुनकर मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। कोई भी अपनी जिंदगी को ऐसे अनिश्चितता के दौर में नहीं देखना चाहता, लेकिन देविका हमेशा की तरह एक निस्वार्थ दोस्त की तरह अपनी आखिरी सांस लेने से पहले अनुपमा और राही के बीच की दूरियां खत्म करना चाहती है। उसका ये प्रयास, उसका ये जज्बा देखकर मुझे सच में बहुत प्रेरणा मिली। ये कितनी बड़ी बात है कि कोई अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी दूसरों की खुशी के बारे में सोच रहा है। वहीं अनुपमा भी इस ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है और कहती है कि बाकी सब भी खुश हैं। देविका दिल से दुआ करती है कि ये ट्रिप सबकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लेकर आए, और अनुपमा भी उम्मीद जताती है कि आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। ये पल देखकर मुझे लगा कि शायद इस ट्रिप से सब कुछ ठीक हो जाएगा, अनुपमा की जिंदगी में भी खुशियां वापस आ जाएंगी और राही और अनुपमा के बीच की दूरियां भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, ये अनुपमा सीरियल है, यहाँ इतना आसानी से कुछ नहीं होता। अगली सुबह शाह परिवार में नवरात्रि की शुरुआत होती है। देवी माँ की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। अंश और प्रार्थना मिलकर आरती करते हैं और पूरा परिवार देवी माँ के जयकारे लगाता है। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि भले ही परिवार में कितने भी झगड़े क्यों न हो, जब बात आती है त्योहारों की तो सब एक हो जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही खूबसूरत झलक थी। इसी बीच लीला कहती है कि वह आज रात की आरती तक व्रत रखेगी। सरिता मजाक में पूछती है कि क्या आप इस उम्र में भी व्रत रखती हैं? और सरिता का ये मजाक सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई। लीला, जो कभी अपनी उम्र नहीं मानती, थोड़ी नाराज होकर कहती है कि मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि व्रत न रख सकूं। व्रत रखना तन और मन दोनों के लिए अच्छा होता है, और सच कहूँ तो लीला की ये बात सही भी है। व्रत रखने से शरीर और मन दोनों को शांति मिलती है। अनुपमा हंसते हुए कहती है कि पहली नवरात्रि हम सब घर पर मनाएंगे और कल सुबह अपनी गर्ल्स ट्रिप पर निकल जाएंगे। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है। अनुपमा सबको पैकिंग करने के लिए कहती है और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी लीला अनुपमा को रोक लेती है और चिंता जताती है कि इस ट्रिप पर सिर्फ औरतें अकेले जा रही हैं, कहीं चोर लुटेरे घेर लें तो क्या करेंगे। और ये लीला का डर देखकर मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई। हमारी मम्मी भी ऐसे ही डरती हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं। लीला की चिंता जायज थी, आखिर इतनी सारी औरतें अकेले जा रही हैं। अनुपमा बड़े धैर्य से समझाती है कि कोई भी असली जेवर नहीं पहनेगा, हम सब कैश भी नहीं रखेंगे और सिर्फ डिजिटल पेमेंट करेंगे। और अनुपमा की ये प्लानिंग सुनकर मुझे लगा कि वाह, अनुपमा ने तो हर चीज का इंतजाम कर रखा है। अगर फिर भी कोई मुसीबत आ गई तो हम वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं। लीला मजाक में पूछती है कि क्या तुम चोरों को भी 5 पन्नों का भाषण सुनाओगी? और ये सवाल सुनकर मैं जोर से हंसी। लीला का ह्यूमर भी गजब का है। अनुपमा हंसकर कहती है कि हाँ, और आप उनके कान पर सितार बजाना। और ये सुनकर तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। अनुपमा और लीला का ये नोकझोंक हमेशा से ही मुझे बहुत पसंद आता है।
इसके बाद अनुपमा कहती है कि अगर हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे तो कभी कहीं जा ही नहीं पाएंगे। लोग तो युद्ध में जाकर भी सही सलामत लौट आते हैं और हम तो बस एक छोटी सी रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। और ये बात अनुपमा ने बिल्कुल सही कही। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। अनुपमा जाने लगती है, तभी लीला उसे अनु कहकर पुकारती है। अनुपमा हैरान होकर पूछती है कि आपने मुझे अनु कहा? ये पल बहुत ही इमोशनल था, क्योंकि लीला ने पहली बार अनुपमा को इतने प्यार से बुलाया था। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे ऐसे ही बुलाया कीजिए, अच्छा लगता है। मुझे लगा कि शायद अब लीला और अनुपमा के रिश्ते में भी सुधार आ जाएगा। तभी लीला गंभीर होकर कहती है कि ट्रिप से लौटने के बाद तुम मुंबई वापस मत जाना। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है और मैं भी चौंक गई थी। ये तो सच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। लीला कहती है कि देविका के लिए तुम्हें यहाँ रुक जाना चाहिए। भगवान भी यही चाहते हैं, तभी तो तुम्हें रुकने के इतने सारे कारण दे रहे हैं। साथ ही लीला ये भी बताती है कि प्रार्थना प्रेग्नेंट है और वह ये सब अकेले नहीं संभाल पाएगी। आज नवरात्रि के दिन तुम देवी माँ के सामने मुझसे वादा करो कि यहीं रहोगी। अनुपमा बेचैन हो जाती है और असमंजस में पड़ जाती है। लीला लगातार पूछती है कि क्या तुम यहीं रुक जाओगी, लेकिन अनुपमा कोई जवाब नहीं देती। और अनुपमा की इस दुविधा को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। एक तरफ देविका की तबीयत और प्रार्थना की प्रेगनेंसी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी, उसके सपने। ये कितना मुश्किल होता है जब आपको ऐसे दोराहे पर खड़ा होना पड़ता है। तभी जसप्रीत उसे आवाज देकर बुलाता है और अनुपमा वहां से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ पराग ख्याति से कहता है कि उसे भी सबके साथ ट्रिप पर जाना चाहिए। ख्याति मना करती है और कहती है कि उन लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। मोटिबा तुरंत पूछती है कि अगर ख्याति चली गई तो घर का काम कौन संभालेगा। और ये सुनकर फिर से मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई। भारतीय घरों में ये सवाल तो हर जगह पूछा जाता है। पराग उन्हें समझाता है कि घर का काम हम सब मिलकर संभाल लेंगे। पराग ख्याति को बहुत प्यार से समझाता है कि आर्यन की मौत के बाद से उसने खुद को कैद कर लिया है और अब वक्त आ गया है कि वह खुद को बदल दे। वह कहता है कि इस ट्रिप से लौटने के बाद वही ख्याति वापस आनी चाहिए जिससे मैंने कभी प्यार किया था। पराग की ये बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अच्छा पार्टनर वही होता है जो अपने पार्टनर को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। मीता भी ख्याति के साथ जाने का फैसला कर लेती है। सब मिलकर ये सोचते हैं कि ये ट्रिप न सिर्फ एक सफर होगा बल्कि सबके रिश्तों की नई शुरुआत भी होगी। देविका का दिल दुआ कर रहा है कि उसका ये छोटा सा प्रयास अनुपमा और राही को करीब लाए और परिवार को फिर से एकजुट कर दे। ये देखकर मुझे लगा कि शायद इस ट्रिप से सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां एक तरफ अनुपमा अपनी जिम्मेदारियों और भावनाओं के बीच फंसी हुई है तो दूसरी तरफ देविका अपने आखिरी दिनों में रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। लीला के शब्द अनुपमा को अंदर तक हिला देते हैं, लेकिन उसका दिल अभी भी उलझन में है। वहीं पराग और ख्याति की बातचीत एक नई उम्मीद जगाती है कि ये ट्रिप शायद हर किसी की जिंदगी में कोई न कोई बड़ी खुशी लेकर आए। तो दिखाया जाता है कि अनिल मीता को ट्रिप पर जाने की इजाजत देता है, लेकिन मोटिबा इसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और साफ कहती है कि अनुपमा सबको भड़काने का काम करेगी। मोटिबा का अनुपमा के प्रति ये रवैया मुझे हमेशा से ही खराब लगता है। वह हमेशा अनुपमा को गलत समझती है। पराग बीच में बोलता है कि औरतों को भी ब्रेक लेने की जरूरत होती है, ये सिर्फ मर्दों का हक नहीं है। और पराग की ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल के समाज में भी ये सोच बहुत कम देखने को मिलती है। अनिल मीता को समझाता है कि इस ट्रिप पर वह नई सहेलियां बना सकती है, उनसे बातें शेयर कर सकती है और अपने मन का बोझ हल्का कर सकती है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव सोच थी। ख्याति इस पूरे मामले में असमंजस में है। उसका मन मान भी रहा है और डर भी रहा है। इसी बीच दूसरी तरफ लीला ये बात करती है कि इस नवरात्रि पर वह देविका के लिए प्रार्थना करेगी। बाबूजी हैरान होकर पूछते हैं कि तुम्हें तो देविका पसंद नहीं थी। लीला जवाब देती है कि अब उसे समझ आ गया है कि देविका दिल की बहुत अच्छी है। ये सुनकर मुझे लगा कि चलो, आखिरकार लीला को देविका की अच्छाई समझ आ ही गई। बाबूजी कहते हैं कि जिंदगी में खुश रहने के लिए माफी मांगना और माफी देना दोनों आना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। ये सुनकर लीला परेशान हो जाती है। बाबूजी उसे समझाते हैं कि अगर इसके बाद अनुपमा जब लीला को देखती है तो वो दामिनी को याद करती है और उससे माफी मांगने की बात करती है। वो कहती है कि मरने से पहले वो दामिनी से एक बार जरूर मिलना चाहती है। ये सुनकर अनुपमा परेशान होती है और बाबूजी से पूछती है कि ये दामिनी कौन है। बाबूजी चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि अनुपमा को इसके बारे में कैसे पता चला। अनुपमा बताती है कि लीला दामिनी को याद करके रो रही थी। बाबूजी बताते हैं कि दामिनी लीला की बचपन की सहेली थी। ये सुनकर अनुपमा को हैरानी होती है। बाबूजी बताते हैं कि दामिनी और लीला बिल्कुल अनुपमा और देविका की तरह बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थीं।
शादी के बाद भी वो साथ रही थीं, लेकिन अचानक एक दिन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और दोनों ने एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया। अब पता नहीं दामिनी कहाँ होगी। ओहो, ये तो एक और नया ट्विस्ट था। लीला और दामिनी की कहानी सुनकर मुझे लगा कि शायद इस ट्रिप पर लीला को भी अपनी किसी गलती का एहसास होगा। उधर लीला दुखी होकर ये उम्मीद करती है कि इस ट्रिप पर उसका दर्द खत्म हो जाए और उसे अपनी गलतियां समझ आ जाएं। अनुपमा ये सब देखकर बाबूजी से ट्रिप की तैयारी में मदद मांगती है। इधर अंश प्रार्थना का सामान पैक कर रहा होता है और उसे हर एक चीज के बारे में बता रहा होता है। प्रार्थना प्यार से उसे देख रही होती है। अंश कहता है कि उसे मत देखो और उसकी बातें ध्यान से सुनो। प्रार्थना पूछती है कि क्या वो ट्रिप पर ना जाए। अंश कहता है कि उसका मन नहीं है कि प्रार्थना उससे दूर जाए, लेकिन वो स्वार्थी नहीं बन सकता। वो चाहता है कि प्रार्थना खुलकर उड़ान भरे। प्रार्थना मुस्कुराकर कहती है कि अंश सिर्फ ग्रीन फ्लैग नहीं बल्कि पूरा ग्रीन फॉरेस्ट है। वाह, ये लाइन सुनकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। अंश जैसा पति तो हर किसी को चाहिए। अंश उसे बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहता है और प्रार्थना खुश होकर उसे गले लगा लेती है। ये पल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये दिखाता है कि प्यार और समझदारी से रिश्ते कितने मजबूत हो सकते हैं। दूसरी तरफ राही अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी प्रेम पीछे से आकर उसे गले लगा लेता है। प्रेम कहता है कि उसे खुशी है कि राही सबके साथ जा रही है, क्योंकि उसे इस ब्रेक की जरूरत थी। राही कहती है कि वो सिर्फ देविका मासी की खुशी के लिए जा रही है। प्रेम समझाता है कि उसे अपनी खुशी के लिए भी जाना चाहिए। जब वो वीडियो कॉल करे तो उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान हो। प्रेम ये भी कहता है कि रोड ट्रिप इंसान को मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली रीसेट कर देती है। और प्रेम की ये बातें सुनकर मुझे लगा कि ये लड़का तो सच में बहुत समझदार है। रोड ट्रिप सच में बहुत कुछ सिखाती है। राही मजाक में कहती है कि अगर वो इतनी प्यारी बातें करता रहेगा तो उसका मन ही नहीं करेगा उसे छोड़कर जाने का। प्रेम हंसते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, उसे भी तो ब्रेक चाहिए। दोनों हंस पड़ते हैं और गले मिलते हैं। प्रेम उसे याद दिलाता है कि पैकिंग जल्दी खत्म कर ले, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है। राही पूछती है कि क्या माँ ट्रिप पर जाएगी। प्रेम कहता है कि माँ अभी भी गेट में है और शायद वो इस बार नहीं जाएगी। प्रेम राही की पैकिंग में उसकी मदद करने लगता है। ये देखकर मुझे लगा कि अनुपमा और प्रेम का रिश्ता कितना खूबसूरत है। इसी बीच किंजल अपने बीते वक्त को याद करती है और सोचती है कि टोशू के ड्रामे ने उसकी जिंदगी को कितना मुश्किल बना दिया है। वो कहती है कि अब उससे और कोई उम्मीद करना बेकार है। और किंजल की ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। टोशू ने सच में किंजल के साथ बहुत बुरा किया है। किंजल उम्मीद करती है कि इस ट्रिप से उसकी जिंदगी में नई शुरुआत हो पाएगी। मुझे उम्मीद है कि किंजल को इस ट्रिप से सच में कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। दूसरी तरफ पाखी सोचती है कि ये ब्रेक उसके लिए बेहद जरूरी है। अपने आप को दुखी करने से अच्छा है कि बाहर निकले और खुशियां तलाशे। वो अपना बैग पैक करके उस पर टैग लगा देती है। पाखी की ये सोच सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। वहीं राजा परी से कहता है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। परी हंसकर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है कि इस ट्रिप से उन्हें भी पता चल जाएगा कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। राजा ये सुनकर खुश हो जाता है। परी उससे उसकी फोटो मांगती है ताकि जब उसे उसकी याद आए तो वो उसे गले लगा सके। राजा मुस्कुराकर फोटो देता है। ये देखकर मुझे लगा कि ये दोनों कितने प्यारे हैं। दूसरी तरफ माही आर्यन की याद में डूबी हुई होती है। वो दुखी होकर कहती है कि आर्यन की यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी, लेकिन इस ट्रिप से शायद उसका मन हल्का हो जाए। माही की आंखों में दर्द साफ झलकता है। माही का दर्द देखकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। आर्यन की मौत ने पूरे परिवार को हिला दिया है। उधर अनुपमा अलार्म लगाकर ख्याति को वॉइस नोट भेजती है। ख्याति मैसेज सुनती है जिसमें अनुपमा कहती है कि वो ट्रिप पर जरूर आए, सब उसका इंतजार करेंगे। ख्याति ये सुनकर बेचैन हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि सभी का ख्याल रखें। हर किसी के ट्रिप पर जाने के अपने अपने कारण हैं, लेकिन उसका और देविका का मकसद देविका की बकेट लिस्ट पूरी करना है। अनुपमा कहती है कि हम सब इस सफर पर खुद से मिलने जा रहे हैं और वो प्रार्थना करती है कि जैसे सब खुशी खुशी जाएंगे वैसे ही खुशी खुशी वापस भी आ जाएं। अनुपमा ट्रिप के लिए बेहद उत्साहित है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। अगले दिन नवरात्रि की शुरुआत पर अनुपमा पूरे भाव से पूजा करती है और अनुज को याद करती है। ये देखकर मुझे लगा कि अनुपमा अपने अतीत को कभी नहीं भूल पाती है।
इसके बाद सभी लोग ट्रिप के लिए निकलते हैं। ख्याति और मीता भी आखिरकार हिम्मत जुटाकर उनके साथ शामिल हो जाती हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि ख्याति ने आखिरकार अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया। सभी लोग बस में बैठकर रवाना होते हैं। अनुपमा पूरे दिल से भगवान से प्रार्थना करती है कि कोई भी विघ्न ना आए और ये सफर अच्छे से पूरा हो जाए। लेकिन तभी अचानक बस को जोर का झटका लगता है और सब घबराकर डर जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या था ये झटका? क्या अनुपमा की प्रार्थना पूरी होगी या फिर इस ट्रिप पर कोई नई मुसीबत आने वाली है? ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले एपिसोड का। और मैं अपनी पूजा ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर आपके लिए अगले एपिसोड का विश्लेषण लेकर जल्द ही हाजिर होंगी। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि अनुपमा को लीला की बात मानकर मुंबई वापस नहीं जाना चाहिए? क्या इस ट्रिप से देविका की आखिरी इच्छा पूरी हो पाएगी? क्या ख्याति अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट पाएगी? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अनुपमा की इस रोमांचक सफर का हिस्सा बन सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक ड्रामा क्वीन पूजा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप मेरी किसी भी नई वीडियो को मिस ना करें। मैं आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स और विश्लेषण लेकर आती रहूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।